ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हम 2 मेथड्स के ज़रिए सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड के ज़रिए जब इसको हम सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। अलजेब्रा में या किसी भी इक्वेशन में जब कोई वैल्यू एक तरफ माइनस के साथ होती है तो दूसरी तरफ जाके इक्वल के उस तरफ जाके उसका साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये -9 है, उस साइड पे जब ये जाएगा तो ये +9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 0 + 9 9 होता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम 9 को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 9 का जो हम यहाँ से देखते हैं तो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, तो ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोनों साइड पे जब स्क्वायर होता है किसी भी क्वेश्चन में तो उसका लिया जाता है स्क्वायर रूट। तो हम यहाँ कहेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लिया। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो हमने स्क्वायर रूट को हटा के यहाँ पे 1/2 लिख दिया, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 1/2। यहाँ पे भी स्क्वायर था, उसका स्क्वायर रूट हटा के हमने यहाँ पे लिखा है 1/2। 2 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो x हमारे पास आ गया 3। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी मैथ के क्वेश्चन में तो हम उसके आंसर के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। स्क्वायर रूट यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट था तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस। अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। अगेन मैंने क्वेश्चन लिखा x - 9 इक्वल टू 0। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे आपको एलसीएम लेके दिखाया था कि ये 3 का स्क्वायर किस तरह से बना है 0। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, इस तरीके से खुलता है a माइनस b a प्लस b। तो क्या ये यही फॉर्म नहीं है? सपोज करेंगे ये कोई वैल्यू a की है, a स्क्वायर माइनस, और ये कोई वैल्यू है जो b की जगह पर लिखी हुई है b स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को अब एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, x + 3 x - 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाली वैल्यू भी 0 के इक्वल है और ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है, तो हम इनको अलग अलग से लिखेंगे, x + 3 इज इक्वल टू 0, कोमा x - 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वल के सिर्फ +3 है, उस तरफ जाके -3 हो जाएगा, 0 के अंदर ऐड भी होगा -3 रहेगा। तो इसी तरीके से ये -3 इक्वल के इस तरफ, उस तरफ जाकर हो जाएगा +3। तो x की वैल्यू क्या आई है +3 और x की वैल्यू -3। तो हम इसको, तो हमारे ऊपर वाले मेथड में भी x की वैल्यू क्या आई थी +-3, यानी कि +3 भी और -3 भी।